एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन मैथ का आज हम बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। करनी में है -2744 गुने, फिर करनी में है -216, बट्टा में है 64/729 करनी में है। तो करनी में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस में है तो क्या कर सकते हैं, -14 गुने -14 गुने -14, 3 बार इसको हम लिख दिए। 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 गो पर ही बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, -14 हो जाएगा। आई 216 है तो 216 है तो कितना बार में होना चाहिए, 216 है तो इसको 6 6 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। 216 यानी -6 और बट्टा में यहाँ 4, आई 729 है तो 700 जब 29 को हम खंड करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81 में 9 से गुना करेंगे तो 729 यानी 9। तो यहाँ क्या होगा, -14 गुने -6 गुने 9 और बट्टा में रहेगा यहाँ 4। यदि अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ रहेगा 7। तो माइनस माइनस प्लस 21 में 9 से तो यहाँ कितना, 9 या 27 नहीं 7 या 21, 21 में 9 से तो 9, 9 सते 63 यानी 21 में 9 से तो यहाँ 9 रहेगा और 9 दूनी 18, 189 यहाँ आएगा 189। किस में जाएगा तो 189 जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी CHSL 10 मार्च 2018 को पूछा गया है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा रूट में है 513 माइनस रूट 44 81 64। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये पूरा के पूरा क्या रहेगा, रूट में रहेगा। तो 513 माइनस यहाँ 12 होगा, -9 और -8 यानी 88 64। जब सबको हम क्या करेंगे, इसको 513 माइनस 98
17, 17 2 19 की 9, हासिल 1 का 1, 2 29, 29 जब घटेगा यहाँ तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ रहेगा 8, यहाँ 484, 484 यदि अगर 22 में 22 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 दूनी 44, यानी 484। ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए, इसका आंसर होगा 22, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीए पीएफ एसआई 21 जुलाई 2011 को 2017 में पूछा गया है, 17 का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले है क्या करेंगे, इसको हम 225 है तो 225 के वर्गमूल कितना होता है, 15। अब ये दोनों को 15 इसमें जोड़ देंगे तो 154, 154 में जब जोड़ेंगे 15 तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 13, 169। 169 के वर्गमूल कितना होगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, 108, तो यहाँ 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2, 121। जब 121 यानी कि यहाँ तक पहुँचा तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 11, 11 में 25 जोड़ेंगे, इसमें जब 25 जोड़ेंगे तो ये होगा 36, यहाँ तक कितना आया, 36 रहा, तो इसका वर्गमूल होगा 6, यानी 10 प्लस 6 बराबर कितना, 16, 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो 4, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार फिर से इसको हम बताते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि इसको तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 15। अब 15 है और ये कितना, 5 4 9 1 6 9, इतना का हो गया वो 169। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13। फिर अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 108 प्लस 13, तो 8 3 11 की 1 यानी 121। जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा। अब यहाँ से लेकर के चलते हैं, यानी कि 25 और प्लस 11, इसका वर्गमूल यानी 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 6 होगा। तब क्या रहा, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 10 प्लस 6 बराबर 16, तो 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि यहाँ है 36, तो 36 का वर्गमूल होगा 6, तो यानी कितना होगा, ये 256 आ गया। तो जब 256 आ गया तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 256, यानी 14 में 14 से यदि अगर गुना करेंगे तो 14 चौक 56, यानी 16 में 16 से, तो 16 छक 96 और यहाँ रहेगा 16, तो यहाँ 256 ही होगा वर्गमूल। यहाँ से यहाँ तक का जो मान आएगा तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 में 280 में क्या करेंगे, 16 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ 6 9 12 यानी 1296, तो 1296 यहाँ तक 1296 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ 2 अंक, यहाँ कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 3 आई 9, 3 9 6, यहाँ होगा 6। अगर 6 से लगाएंगे तो 6 छक 36 की 6, 36 और 3 39। तो मेरा कहने का मतलब है
कि यानी कि यहाँ जो इसका जो आएगा जोड़ने पर, यानी 1296 का जो वर्गमूल आएगा, 1296 का वर्गमूल कितना आएगा? 36 आएगा। तो 540 में कितना हम जोड़ लेंगे? 540 प्लस 36, तो यहाँ 6 7 5 576, तो 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना का होता है? 24 में यदि अगर 24 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 24 दूनी 48, तो 24 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल होगा 24। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। 24 और 24 में जोड़ देंगे 400, 4600 में हम कितना 24 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 2 46, तो कितना 8 8 64 2 दूनी 4। या तो ये तो होगा नहीं ना ये होगा तो इसी दोनों में से कोई होगा, तो कौन होगा करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 49 1 50, ये नहीं होगा। 68 को देखते हैं। 68 में जब 68 से गुना करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल 6 और 48 और 2 50 और 4 54, 8 6 48 की 8 हासिल 4 36 और 4 40, तो यहाँ 4 12 6 46 24, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कौन? बी होगा 68। अब क्वेश्चन आ गया, इतना है। कहने का मतलब है कि करनी में दिया हुआ 31 25, यहाँ 25 है, 675 है। सबको सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 है तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे, तो यहाँ 5 6 31, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 125, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो क्या होगा? 5 से जब लगाएंगे यहाँ तो होगा 100, यहाँ 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी 5 कितना आया? 3 गो पर 1 गो 5 तो बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा? यानी 5 को बाहर कर लिया, यहाँ रहेगा 25, यहाँ रहेगा इतना ही। अब 675 को खंड करेंगे। 675 को जब हम खंड करेंगे 5 से लगेगा तो एक बार में 5 तिहाई 15 55 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, कितना होगा? 3 9, फिर यहाँ 3 3, तो क्या होगा? 3 गो 3 पर 1 3 बाहर, 3 3 पर 1 3 बाहर, यानी कि 3 ना पाएगा और 3, और यहाँ रहेगा 25, तो क्या हो जाएगा? तीन न रहेगा इसमें, तीन तिहाई 9, ये सब करनी में है। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे 5 और 5 4 9 9 9 18, 18 रूट कितना आ जाएगा? 18 करनी में यहाँ रहेगा 25, करनी का चिन्ह रहेगा 25, तो किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है z बराबर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20, यह इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है। जब अनंत तक जाता है तो 20 को हम क्या करेंगे?
ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दो भागों में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 5 दोनों के डिफरेंस रहा 1 का, और 1 का जब डिफरेंस अगर प्लस यहाँ दिया हुआ है तो आंसर बड़ा वाला होगा, माइनस रहता तो छोटा वाला होता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 होगा। कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा वाला। इसके बाद उसी प्रकार से है, 5 गुने कितना कर लेंगे? 6। दोनों में अंतर 1 का, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 प्लस 4 रूट 21 का वर्गमूल निकालना है। इसका क्या करना है? तो वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले 19 को हम रहने देंगे। इसको क्या करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला पर लाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 और a और b। तो यदि अगर इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं, 21 को तोड़ लेते हैं, 21 को तोड़ेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 रूट 3, यहाँ रहेगा रूट 7। तो 2ab 7 और 7 4 कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 और 7 19। चलिए सही है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम कर सकते हैं 2 रूट 3 दी होल स्क्वायर प्लस रूट 7 दी होल स्क्वायर प्लस 2, 2 रूट 3 और यहाँ रहेगा रूट 7। तो क्या होगा? 2 रूट 3 प्लस रूट 7 के दी होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ होगा आंसर, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस रूट 7, 2 रूट 3 प्लस रूट 7। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 प्लस, इसको वर्गमूल निकालना है, 14 प्लस 6 रूट 5। तो 14 प्लस 6 रूट 5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना? 2 और यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 5, 2ab। तो 3 तिहाई 9, 9 5 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर और प्लस रूट 5 के स्क्वायर। 1 मिनट, 2 इंटू 3 इंटू 5 और प्लस यहाँ होगा कितना? 3 के स्क्वायर और प्लस रूट 5 के स्क्वायर। तो 3 प्लस रूट 5 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि इसका 6 माइनस रूट 17 माइनस 2 रूट 72। सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, रूट 17 माइनस 12 रूट 72 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस 2, यहाँ 6 रहेगा
यहाँ 72 है, तो 72 को यदि अगर हम तोड़े तो 8 9, यहाँ हम कर सकते हैं 72 को हम कर सकते हैं रूट ओवर 9 गुने 8, तो यहाँ 3 गुने 2 रूट 2 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 तो रहेगा ही, तो यहाँ 72 को खंड करेंगे तो 3 गुने 2 रूट 2, दो रूट 2 होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, इसको में तो इसमें तो यही करना पड़ेगा। 2 AB है तो 9, तो यानी 76 ये 18 और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको यदि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान कितना आया, 17 माइनस 12 गुना में रहेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 रूट 2। इसमें से हम क्या करेंगे कि 17 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6 रूट 2। यदि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कर लेते हैं यहाँ 6, यहाँ 17 दिखाना है, छः के स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 के स्क्वायर। इसको यदि अगर हम करें ऐसे इस प्रकार से कि 6 माइनस रूट ओवर 17 माइनस 2 रूट क्या है 72, तो इसको इस तरफ से करें 6 माइनस रूट ओवर 17, इसको हम कर सकते हैं 2 गुने रूट 9 गुने रूट 8। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं 6 माइनस रूट 9 के दी होल स्क्वायर प्लस रूट 8 के दी होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 9 गुने रूट 8 बराबर में होगा रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर रूट 9 माइनस रूट 8 के दी होल स्क्वायर। स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा, तो 6 माइनस रूट 9 माइनस माइनस प्लस रूट 8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 8। तो क्या होगा, ये रूट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ होगा 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 प्लस रूट 8 होगा। अब इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 8 को यदि अगर हम तोड़ेंगे तो 3 प्लस 2, अगर 4 गुने 2 हम करेंगे, ये रूट के अंदर रहेगा, तो क्या हम कर सकते हैं 4 गुने 2 रूट में रहेगा, तो यहाँ क्या हो सकता है 3 प्लस 4 के वर्गमूल 2, यहाँ रूट 2 रहेगा। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ एक और यहाँ 1 भी कर देते हैं 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 के दी होल स्क्वायर प्लस 2ab।
बराबर हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 दी होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म तो 1 प्लस रूट 2 होगा। तो 1 प्लस रूट 2 के मान होता है यहाँ 1.1 प्लस 1.414। तो यहाँ हो जाएगा 2.414 यानी 2.4 होगा। तो 2.4 किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।